पूरी रात आप ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि कई बार उठकर आपको बाथरूम पेशाब के लिए जाना पड़ता है। सुबह जब सोकर उठते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है, नींद आती रहती है, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी लगती है और जब आप पेशाब करने जाते हैं तो उसमें झाग दिखाई देने लगता है। कभी-कभी उल्टी जैसा मन करता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है और जब आईना देखते हैं, खुद को देखते हैं तो आँखों के नीचे सूजन दिखाई देने लग जाती है। साथ ही हमारा चेहरा भी थोड़ा पीला दिखने लगता है और थोड़ा-सा डल दिखना शुरू हो जाता है। ये सारी लक्षणें अगर आपको भी हो रही हैं तो इसे हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह कोई साधारण सिम्पटम्स नहीं है। एक्चुअली यहीं से शुरुआत होती है हमारी किडनी खराब होने की। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज मैं आपको कोई डराने नहीं आई हूँ। आज मैं आपके लिए कमाल का आयुर्वेदिक फ़ॉर्मूला लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने घर में मौजूद कुछ सामग्री की मदद से, कुछ मसालों, कुछ औषधियों की मदद से बनाकर तैयार करेंगे और रात भर इसे पानी में भिगो के छोड़ देंगे और सुबह-सुबह मात्र आपको यह ले लेना है। ये आपकी किडनी को दोबारा से नया बना देगी, आपके फ़िल्टर्स को दोबारा से साफ़ कर देगी। ये उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार हमारी गाड़ी को हम सर्विसिंग कराते हैं और उसके बाद हमारी गाड़ी दोबारा से नया परफ़ॉर्मेंस देने लगती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफ़ाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे शरीर में रोज़ वेस्ट मटेरियल बनती हैं और इनको बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। इसको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर के अंदर 2 फ़िल्टर्स लगे होते हैं, यानी कि छन्नी। ये पूरे दिन और रात हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती हैं और यह जो गंदगी की मैं बात कर रही हूँ, यह क्रिएटिनिन होता है। और अगर आप ऐसे सोचें कि यह गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, तो ये सारे फ़िल्टर्स पे जाकर चिपक जाएँगी और उसके कारण हमारे फ़िल्टर्स गंदे और ब्लॉक होने शुरू होने लगेंगे और इसके कारण हमारे शरीर में सूजन दिखने लग जाता है। शरीर में सूजन के कारण अत्यधिक पानी जमाव होने लगता है, जिसके कारण बार-बार हमें पेशाब जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है। पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन फैलने लग जाता है और ये हमारे खून में भी जाकर मिलता है, जिससे हमारे खून भी गंदे होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यह गंदगी शरीर में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है क्योंकि किडनी के जो फ़िल्टर्स हैं वो अपना सही से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज हो गई हैं और वो चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर हमें बोलते रहते हैं, हमें लक्षणों को दिखा-दिखा कर समझाते रहते हैं कि वक़्त आ गया है, इसे हमें साफ़ कर लेना चाहिए। दोस्तों, यही वजह है कि हम इन लक्षणों पर ध्यान देते हैं और हर एक लक्षण के लिए अलग-अलग दवाइयाँ, गोलियाँ बाज़ार से लेकर खाना शुरू कर देते हैं। 90% लोग यही गलती करते हैं, इसको वह एक आम समस्या समझ लेते हैं। अपने डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हमारी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आयुर्वेदिक फ़ॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ना ही सिर्फ़ आपकी किडनी के फ़िल्टर्स को दोबारा से नया बनाएँगे, साफ़ करेंगे, ये साथ ही आपकी लीवर के परफ़ॉर्मेंस को भी बढ़ा देंगे, लीवर पे जमा गंदगी को भी साफ़ करने में मदद करेंगे। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए जानते हैं कि इस फ़ॉर्मूला में हमें क्या-क्या औषधि लेनी है, क्या-क्या सामग्री हमें प्रयोग करना है। जानेंगे ऐसी 3 चीज़ें जिसे आपको अपनी खाने में यानी कि डाइट में शामिल कर देनी है, जिससे आपकी किडनी अच्छा परफ़ॉर्म करने लगेगी और आगे चलकर यह जल्दी से खराब नहीं होगी और किडनी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक होने में मदद करेगी। एक बेहतरीन किडनी को सपोर्ट करने का सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। 3 चीज़ें जो हैं बड़े आसानी से आपको मिल जाती हैं या खाने की चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमें लेनी है वह लेनी है जौ, जिसे हम बारले बोलते हैं। बारले हमारे शरीर में अत्यधिक जमा पानी जो हमारे शरीर को सूजन पैदा करता है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। शरीर को हाइड्रेट रखता है, जितनी ज़रूरत पानी होती है वो हमारे सेल तक पहुँचाने का भी काम करता है। साथ ही बारले हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में एसिडिटी या गैस या जलन की समस्या है, उसको दूर करने में भी मदद करता है। यह पाचन को भी अच्छा बनाता है और शरीर को एसिडिक होने से बचाता है। पेट फूलने जैसी समस्या में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दूसरी सामग्री जो हमें लेनी है वह लेनी है धनिये के बीज, जिसे हम कोरिएंडर सीड बोलते हैं और ये बड़े आसानी से हमारी रसोई में मिल जाती हैं। धनिये के बीज का अगर सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो ये एक औषधि का काम करती है। आपको धनिया का बीज लेना है, पाउडर का प्रयोग नहीं करना है। लोगों को पेशाब में जलन होने की समस्या हो जाती है, तो पेशाब के जलन में भी काफ़ी फ़ायदा करता है। पेशाब में जलन होने की समस्या को दूर करता है। पेशाब में झाग होती है या पेशाब में बदबू आती है, उसके लिए भी धनिये के बीज काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। एक डाययूरेटिक का काम करता है, जो शरीर में अत्यधिक पानी और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यानी कि सूजन होने की वजह से शरीर फुला-फुला लगता है, उसको भी यह शांत करने का काम करता है। इसमें अच्छे फाइबर होने की वजह से ये हमारे शरीर के अंदर जब जाता है, तो ये सॉल्युबल फाइबर की तरह काम करता है, जिससे हमारी पेट में अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं होती है, उसको अच्छा बनाने का काम करता है, जिससे खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाता है। तो अभी जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ, वो एक आयुर्वेदिक दुकान से आपको मिलेगी। अगर आपको पेशाब से जुड़ी संबंधित कोई भी समस्या है, उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है और आयुर्वेद में इसके बारे में काफ़ी वर्णन किए गए हैं। आपको ये बड़े आसानी से मिल जाएँगी, तो उसका नाम है गोखरू। हमारे शरीर में जो पेशाब की समस्या है, बदबू आना या पेशाब में झाग आना, उसको बड़े अच्छे से
ठीक करता है। साथ ही माइल्ड डायबिटिक लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता और सूजन भी नहीं होने देता है, क्योंकि ये कंप्लीट डायूरेटिक होता है। हमारी किडनी के अंदर जितनी भी गंदगी इकट्ठा है, उसके फिल्टर्स ब्लॉक हो गए हैं, वो दोबारा से साफ करने में काफ़ी मदद करता है। अगली सामग्री जो मैं बता रही हूँ वो भी एक आयुर्वेदिक दुकान से ही आपको मिलेगी। इसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा भी हमारी किडनी के लिए काफ़ी अच्छा औषधि होता है, लीवर को भी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, ये पुनर्नवा जो होती है, इसके नाम से ही हम समझते हैं पुनः नवा, यानी कि दोबारा से नया करना, रीजनरेट करना। वहाँ पर कोई भी अगर समस्या हो गई है, ब्लॉक हो गई हैं, अगर फ़िल्टर्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनको दोबारा से नया बनाने का यह काम करती हैं। साथ ही यह इन्फ्लेमेशन को दूर करती हैं और शरीर में अगर पानी जो है वो संतुलित नहीं है, सेल तक नहीं पहुँच रही हैं, जिसके कारण वो शरीर में जाके हमारी टाँगों में जमा हो रही हैं, जिसके कारण सूजन देखने को मिलता है या आँखों के नीचे सूजन देखने को मिलता है। इस केस में यह काफ़ी अच्छा काम करती हैं। पुनर्नवा को सबसे अच्छा औषधि माना जाता है जिन लोगों को भी पेशाब संबंधित समस्या है या किडनी संबंधित कोई भी समस्या होती है। सामग्री जो हम लेंगे वो लेंगे सौंफ। सौंफ तो आपको घर में ही मिल जाती है, एक माइल्ड डायूरेटिक होती हैं और यह भी किडनी को साफ करती हैं और पेशाब में जलन जैसी समस्या में काफ़ी फायदेमंद होती हैं। सौंफ अगर उल्टी आती है, खाना खाने का मन नहीं करता, मतली आती है या फिर पेट फुला-फुला लगता है, गैस एसिडिटी रहती है, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये हार्मोन को बैलेंस करने में भी मदद करता है। कई बार हार्मोन सही से काम नहीं करते शरीर में, इसके कारण भी पेशाब संबंधित समस्या होती है और किडनी की संबंधित समस्या होती है। इसे हम किडनी का झाड़ू बोलते हैं, यानी कि जिस प्रकार से घर को हम झाड़ू लगाकर साफ करते हैं, उसी प्रकार से यह सौंफ हमारी किडनी की जो है झाड़ू लगाकर सफाई करने का काम करती हैं। साथ ही हम एक बहुत ही ज़रूरी सामग्री लेंगे जो हमारी इन्फ्लेमेशन को दूर करती है और अगर डायबिटीज़ के कारण यह समस्या हो रही है, प्री डायबिटिक है या कैसे भी अगर चीनी बढ़ रही है खून में, उसके कारण यह समस्या बार-बार हो रही है और फिल्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं, गंदगी इकट्ठा हो रही है शरीर में, तो उसपे भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं यहाँ मेथी के बीज यानी मेथी दाने की बात कर रही हूँ, इंग्लिश में इसे फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। मेथी के बीज काफ़ी फ़ायदा करते हैं अगर आपको ये सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, तो आइए जानते हैं इन सारी औषधियों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। कुछ बर्तन लेना है, उसमें आपको बड़े ग्लास से 2 ग्लास पानी डाल देनी है। इसमें आपको डालना है मेथी के बीज आधा चम्मच डालिए, साथ में आपको गोखरू डालना है, वो भी आधा चम्मच, ये मैं छोटे चम्मच की बात कर रही हूँ यानी कि हाफ टी स्पून। पुनर्नवा आधा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून आपको डालना है और उसके बाद धनिये के बीज साबुत ही लेना है आपको, ये भी आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून डालना है। जौ यानी कि बार्ले को भी आधा चम्मच, सारी सामग्री को ही आधा चम्मच लेना है यानी हाफ टी स्पून। अगर कोई छूट गई है तो आप आधा चम्मच ही उसे लें और इसे क्या करना है कि ढककर रात भर के लिए छोड़ दें। 10 से 12 घंटे इसे छोड़ना ढककर काफ़ी आवश्यक होता है ताकि इसकी जितनी भी एसेंशियल ऑयल होती है, इसकी जितनी खूबियाँ होती हैं, वो सारी कुछ पानी में मिल जाती हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि सुबह जब सोकर उठेंगे तो इसी प्रकार से इसको अपने चूल्हे पे डालेंगे और उसके बाद धीमे आँच पे यानी कि लो फ्लेम पे आपको इसे 2 बार लगाना है। 2 बार लगाने के बाद आप इसे छानेंगे, पहले नहीं छानना है। छानने के बाद आप इसे हल्का गुनगुना करेंगे यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्का गुनगुना कर लेना है और इसे सबसे अच्छा वक़्त होता है लेने का सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट इसे आपको धीरे-धीरे सिप-सिप करके पी लेना है, तभी ये शरीर में जाकर सही अच्छे से काम करती है। दोस्तों, ये जो औषधि मैंने बताई हैं, काढ़ा बताई हैं, ये आपकी किडनी को साफ कर देती हैं। लेकिन अगर आप पहले ही किडनी की समस्या से पीड़ित हैं, डायलिसिस करा रहे हैं, डॉक्टर की कंसल्ट ले रहे हैं, तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक होती है क्योंकि उस केस में पानी की मात्रा पर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक होता है और ये सारी चीज़ें आपको बिना डॉक्टर के सपोर्ट के नहीं लेनी है। दोस्तों, आपको जो डाइट लेनी है वो लो पोटेशियम की लेनी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत हाई रहता है, तो जो पोटेशियम है वो बहुत ना के बराबर ही आपको लेना चाहिए क्योंकि यह आपकी किडनी पे असर डालती हैं। जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी 3 सुपर फूड हैं जो हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जो हमारी किडनी के परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं। सबसे पहला हमें लेना है जो लाल शिमला मिर्च, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने पहले शेयर की थी। इसमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर होती है, इसीलिए ये हमारी किडनी फ्रेंडली होती हैं, किडनी को साफ करने में, डिटॉक्स करने में काम करती हैं। विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, जिससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाती है और सेल्स दोबारा से नए होने शुरू हो जाते हैं। आपको साबुत मूँग का प्रयोग करना है। साबुत मूँग जो होती हैं, वो बहुत सुपाच्य होती हैं, यानी ईज़ी टू डाइजेस्ट होती हैं, हल्की होती हैं, तो इसके छिलके वाली मूँग आप ले सकते हैं। इसको अंकुरित करके भी ले सकते हैं या फिर जो मूँग है उसकी दाल बनाकर भी आप खा सकते हैं। इस प्रकार से आप मूँग को आटे में मिलाकर पीस कर भी आप इसे रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है जिससे मांसपेशियाँ नहीं गलती हैं। जब भी पेशाब ज़्यादा होती हैं तो उस केस में देखा जाता है कि प्रोटीन बहुत शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण मांसपेशियाँ गलनी शुरू हो जाती हैं या फिर डायबिटीज़ के केस में भी। तो इसीलिए मूँग, साबुत मूँग को आप अंकुरित करके खाइए या पानी में भिगोकर इसे आप किसी भी प्रकार से अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। अगली तीसरी चीज़ जो है वो है लहसुन, जिसे हम गार्लिक बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और ये
किडनी की सफाई करने में मदद करती हैं, किडनी के फिल्टर्स को नया बनाने में मदद करती हैं, हमारे खून की भी सफाई करती हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो भी आपको लहसुन ज़रूर से लेनी चाहिए। तो खून को पतला करता है, गंदगी को शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही ये डायबिटीज़ में भी काफ़ी अच्छा होता है। जो लोग प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, वो लोगों के लिए भी लहसुन बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए अपने खाने में लहसुन को ज़रूर से शामिल करिए। लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब पेशाब ज़्यादा होती है या सूजन बहुत शरीर में बढ़ जाती है या किडनी की समस्या होती है तो हम पानी पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना है कि पानी पीना भी है, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीजिए। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं पीनी है। थोड़ा-थोड़ा घूँट-घूँट करके दिन भर पानी आपको थोड़ा पीता रहना है और अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी है कि आपको कितनी पानी पीनी चाहिए, ये काफ़ी आवश्यक होती है। पानी को बिल्कुल छोड़ना आपको पोटेशियम लेवल को बढ़ा देगा और किडनी की गंदगी को बाहर नहीं निकालेगा, ये और ज़्यादा ब्लॉक कर देगा। पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और जिसको पचाने में काफ़ी समय लगता है, वैसे खाने आपको नहीं खाने चाहिए। बहुत सारे लोगों में केला खाना मना होता है, संतरा खाना मना होता है, पालक भी खाना मना होता है, दाल को भिगोकर ही खाना होता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर डाइट जान लेनी चाहिए और अपनी डाइट की एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आपको काढ़ा बताई हूँ उसे लगातार 15 दिन आपको ज़रूर से लेना है, जिससे आपकी किडनी के फिल्टरेशन जो है वो अच्छे से इंप्रूव हो जाएँगे, किडनी में ब्लॉकेज जो है वो भी साफ़ होने शुरू हो जाएँगे। इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण किडनी डैमेज हो रही है उसको भी रोकने का काम करेगा। बार-बार पेशाब जाने की समस्या में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज की यह जानकारी आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेटिव यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी है और आप इसे ज़रूर से प्रयोग करने वाले हैं और आप वीडियो को लाइक कर चुके हैं और शेयर भी करने वाले हैं। तो तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे आपको बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ मिल जाएँगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत सारे हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अपना बेहद ख्याल रखें। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।